अपने माइंड को प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसे बनाएं। प्रॉब्लम से कभी घबराना नहीं है। जो जितना सॉल्यूशन निकालेगा उतना ही सक्सेस है। देखिए, इस दुनिया में जितने भी जीवित इंसान हैं, सबके पास समस्या है। बिना समस्या के कोई नहीं है, बड़ा या छोटा सबके पास तो है। अभी हम सोचिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास समस्या है, और जो मेरे बॉस है उनके पास नहीं है, उनके पास तो और ज्यादा समस्या है। तो समस्या से घबराना नहीं है। दूसरी बात कि हर समस्या सीमित अवधि में आती है, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, वो मर ही जाए, लेकिन आप रहेंगे। अब इन दो वाक्यों से मैंने क्या किया, समस्या को पहले तो छोटा बना दीजिए, अपने माइंड को बड़ा बनाइए। अब हम लोग आसानी से समस्या का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, इससे आगे मैं बताता हूं कि समस्या जब भी आती है तो हमें पहले से ज्यादा बुद्धिमान बना के जाती है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। लेकिन यहां पे मेन बात यह आता है कि उस समस्या को हम कैसे सुलझाते हैं, उस समस्या पर हम अपनी प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। एक बार टीवी एडिटर ने नॉर्मन विसेंट पील को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो उन्होंने क्वेश्चन किया डॉक्टर पील से कि सर, आप सकारात्मक चिंतन का कहां उपयोग करते हैं। उस समय के वो बहुत बड़े व्याख्यान थे, तो वो बोले कि देखिए, सकारात्मक चिंतन का मैं वही प्रयोग करता हूं जहां जो प्रतिक्रिया मेरे नियंत्रण में हो। मान के चलिए, कल मैं हवाई जहाज खरीदता हूं और कल को वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो इस पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो ठीक इसका जवाब डॉक्टर एच सुलर देते हैं। डॉक्टर सुलर बोले कि सर, इस जगह पे मेरा सोचना कुछ अलग है। तो डॉक्टर पील चौंक गए, बोले कैसे, बताइए। तो डॉक्टर सुलर बोले कि हो सकता है हमने मुश्किल रास्ता ही चुना हो, लेकिन हम अपनी तरफ से करने वाली हर प्रतिक्रिया पर सकारात्मक चिंतन तो कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा पैर ही कट गया, ठीक है, ये पैर दोबारा से नहीं उग सकता। हाथ कट गया, हाथ नहीं उग सकता, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत से लोगों का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो वो प्लास्टिक का यूज करके अपना काम चलाते हैं, तो उसको हम मैनेज तो कर ही सकते हैं। तो डॉक्टर पील बोले सही बोल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे आगे निकल के ये आता है कि जो आदमी समस्या को छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं, उनकी हार निश्चित है। जैसे कि देखिए, इससे पहले बहुत पुरानी कथा है। पहले बंगाल, जो आज का बंगाल है, उससे बहुत बड़ा था। बिहार, असम, उड़ीसा सब मिला के एक ही बंगाल था। उस बंगाल में राजा थे सराजुद्दौला, और सराजुद्दौला के पास में 18,000 सैनिक थे। लेकिन सराजुद्दौला को पता चल गया था, अंग्रेज हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं, हमें लूटने के लिए आए हैं। तो वो तो चौकन्ना रहते थे, अंग्रेज का वहां दाव लगता नहीं था। तो अब अंग्रेज ट्रिक लगा रहे थे कि कैसे भी करके इसे गद्दी से हटाए, बंगाल को हथिया ले। लेकिन अंग्रेज के पास मात्र 300 सैनिक थे, तो युद्ध से तो वो जीत ही नहीं सकता था। एक बच्चा भी बता देगा कि भाई 300 सैनिक से तू 18,000 सैनिक का कैसे मुकाबला करेगा। तो अंग्रेज वहां चालबाजी आजमा दिया। वो क्या किया कि सराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर एक गद्दी का बहुत लालची आदमी था। तो अंग्रेज बोला उसको
कि भाई देख, तू अगर अपने सिपाहियों को सरेंडर करवा देता है तो बंगाल का राजा तुझे बना दूंगा। और सिराजुद्दौला तो यही चाहता था, पूरी दिन यही सोचते रहता था वो, उसके अवचेतन मन में वो फिट हो गया, वो मान गया। अब देखिए मात्र 4 घंटा में ही सारे सिपाहियों को सरेंडर करवा दिया मीर जाफर। सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। सिराजुद्दौला को पता है कि अंग्रेज के पास 300 भी सिपाही हैं, वो हमसे नहीं जीत सकता। ठीक है, आपसे नहीं जीत सकता, लेकिन ये बात अंग्रेज को भी तो पता है कि भाई मेरे पास 300 सिपाही है, मैं 18,000 से नहीं जीतूंगा, वो कुछ दूसरा रास्ता अपना सकता है। तो कभी भी दुश्मन को छोटा मत समझिए। जो बात आपको पता है वही बात उसको भी पता है, तो वो अलग रास्ता ढूंढेगा ही ढूंढेगा। अब अगर 500 का भी मात्र 4 टुकड़ी बना दिए होते सिराजुद्दौला, तो वहां हार ही नहीं होती। उसके पास तो मात्र 300 ही सिपाही थे, और हमारे देश के सिपाही अकेला ही 5 अंग्रेज को हरा सकते थे। तो कभी भी जब हम दुश्मन को छोटा मानकर इग्नोर करते हैं, वहां हमारी निश्चित ही हार है। और मैं आपको बताता हूं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपनी जिंदगी के फेलियर और सक्सेस को सिर्फ एक बार रियलाइज कर दीजिए अपने ब्रेन में, आपको वहीं से सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अहम में, अहंकार में चूर हो जाते हैं, वहीं पे मात खा जाते हैं। जब हम लोग चेस खेलते हैं तो अपनी चाल से भी ज्यादा हम ध्यान रखते हैं कि सामने वाला कौन सी चाल अगली चलेगा, तभी हम चेस जीत सकते हैं। तो अपने ब्रेन को इस तरह से देखना है कि भाई जो प्रॉब्लम मुझे पता है वही मेरे दुश्मन को भी पता है, वो कोई दूसरा ट्रिक अपना सकता है, इसलिए अपने हिसाब से चारों दरवाजे पे सिपाही तैयार रखो। अब देखिए, छोटी सी दीप को आप जलाएंगे तो हवा से बचाना पड़ेगा आपको, हवा बुझा देगी उसको। लेकिन अगर किसी के मकान में आग लग जाता है या खेत में आग लग जाती है तो हवा आएगा तो उसको और ज्यादा बढ़ाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कभी भी छोटी आग मत लगाइए। छोटी आग लगाएंगे हवा बुझा देगा आपको, बड़ी आग लगाइए, आने दीजिए हवा, और तेज हो गया। दूसरी एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए नदी आपको पार करना है और धारा उल्टी बह रही है, आपको उस तरफ जाना है, तो आप कितना मेहनत करेंगे, कितने दूर तक जा सकते हैं? हो सकता है 100 आदमी में से 10 आदमी निकल के वहां पहुंच भी जाए, लेकिन 90 आदमी तो नहीं पहुंच सकते। ठीक, लेकिन अगर थोड़ा सा समय का आप इंतजार करते हैं और हवा उस तरफ का हो जाता है और उस समय आप अपने नाव में सिर्फ पाल को तांग देते हैं, तो पतवार भी नहीं उठाना पड़ेगा और आप उस तरफ पहुंच जाएंगे। तो अपने ब्रेन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल को रिलेट कीजिए। अब एक आदमी नौकरी से थका हारा था, उसकी नौकरी छूट गई थी, तो वो आदमी बोला कि कहीं से नौकरी मिल नहीं रहा है यार, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो उसे मैंने बताया कि देखो भाई, तुम्हें अगर जंगली हिरण पकड़ना हो तो तुम क्या करोगे? तो वो बोला कि इसका मतलब क्या है यार, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तू बोल रहा है। मैं बोला कि भाई इसके ऊपर आराम से सोचना जब रात को सोओगे तो। फिर सुबह दोबारा आ गया, बोला कि समझ गया यार। मैं क्या समझे? तो वो बोला मुझे कि सबसे पहले तो हिरण पकड़ने के लिए मैं जंगल जाऊंगा, फिर जंगल में उस रास्ते का पता करूंगा जहां हिरण आती जाती है, फिर वो कहाँ पानी पीती है, फिर उसको खाना क्या अच्छा लगता है उसका इंतजाम करूंगा, फिर उसे नजदीकी बनाऊंगा, तब मैं उसे पकड़ सकूंगा। तो बोला कि ठीक, वैसे ही नौकरी को रिलेट करो। जिस जगह पे ज़्यादा कंपनियां हैं, कंपनी में जाओ, आप वहां पे अपनी एप्लीकेशन दो। नौकरी कहीं ना कहीं जरूर खाली होगी। बहुत आदमी ऐसे हैं जो कि अपने काम से उब कर दूसरी जगह जाते हैं या गांव जाते हैं। जो कल जगह खाली नहीं थी आज खाली हो सकती है, काम मिल सकता है आपको। ऐसा थोड़ी है कि कहीं ना कहीं कोई नौकरी नहीं छोड़ रहा है।
आप जैसे नौकरी ढूंढ रहे हैं, बहुत आदमी नौकरी छोड़ भी गए। तो दोस्तों कभी भी प्रॉब्लम से मत घबराइए। जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं उतना ही ज्यादा आप सक्सेस हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।